हेलो स्टूडेंट्स, तो आज अपन बेटा मैट्रिसेस में क्या देखेंगे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, और उसको हम और क्या बोलते थे, उसको सॉल्यूशन कैसे करते हैं, गॉस जॉर्डन मेथड के थ्रू। देखो क्या कह रहे हैं, सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन यूजिंग द मैट्रिक्स, और उसको हम क्या बोलते हैं, गॉस जॉर्डन मेथड भी बोल देते हैं बेटा। ठीक है, अब इसमें कौन सी है इक्वेशन, कौन सी है इसकी जरूरत है नहीं, बाद में देख, चलो लिखे रहने दो। मैं बोल रहा हूँ बेटा इक्वेशन मैंने मान ली a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन बेटा a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, थर्ड इक्वेशन बेटा a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। ये तीन इक्वेशन है सर। ऐसी तो डिटरमिनेंट में भी पढ़ी थी, बिल्कुल पढ़ी थी, और हम ज़्यादातर डिटरमिनेंट मेथड ही यूज़ करेंगे सॉल्व करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो मेथड है उसमें इन्वर्स निकालना पड़ता है, और इन्वर्स में बेटा क्या होता है, जल्दीबाजी में कभी कभी गलती हो जाती है, थोड़ी सी जल्दी कर देते हैं तो गलती होने के चांस ज़्यादा रहते हैं बेटा। ठीक है, तो हम क्या है, डिटरमिनेंट में क्या पढ़ा था, पहले मैं वही बता देता हूँ। बताओ क्या किया था कि x इज इक्वल टू d1 अपॉन डी, वाई इज इक्वल टू d2 अपॉन डी, और z इज इक्वल टू d3 अपॉन डी। यही किया था बेटा अपन ने। यहाँ पर d क्या था, एक्स वाई जेड से, जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से जो डिटरमिनेंट बनेगी, यानी a1 b1 c1 a2 b2 c2 और a3 b3 c3। और याद आ गया होगा d1 d2 d3 क्या है, मैं बार बार नहीं बोल रहा हूँ उसको। ये तो कौन सा मेथड था, डिटरमिनेंट मेथड। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, गॉस जॉर्डन मेथड या मैट्रिक्स मेथड की। मैट्रिक्स मेथड में क्या होता है बेटा, ध्यान दो थोड़ा सा। मैं क्या किया बेटा, इसको लिखा a1 कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड, a1 b1 c1 a2 b2 c2 एंड a3 b3 c3 इंटू एक्स वाई जेड इज इक्वल टू d1 d2 d3। बोर्ड पे देखो बेटा, ये लिखो या ये लिखो, एक ही बात है। कैसे देखो, बताओ, इसको इससे मल्टीपल करोगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या आएगा, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1 आ जाएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यही है, क्लियर। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम a2x प्लस b2y प्लस c2z, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम इज इक्वल टू d2, सेकेंड इक्वेशन आ गई। थर्ड देखो a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। यानी ये और ये लिखने का तरीका एक ही बात है, ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, क्लियर। अब मैंने क्या किया बेटा, ध्यान दो, मैंने इस मैट्रिक्स को a मान लिया कैपिटल, इस मैट्रिक्स को x मान लिया, और इस मैट्रिक्स को b मान लिया। यानी क्या आ गई इक्वेशन, इधर देखो इक्वेशन आ गई बेटा मेरे पास, ax इज इक्वल टू b। गॉस जॉर्डन मेथड की कंडीशन ही यही है कि डिटरमिनेंट ऑफ a क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। यानी a कैसी होनी चाहिए, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होनी चाहिए। डिटरमिनेंट ऑफ a जीरो नहीं है, यानी कैसी हुई बेटा, नॉन सिंगुलर। ठीक है ना, तो बताओ क्या कह रहे हैं, डिटरमिनेंट ऑफ a जीरो नहीं है तो इन्वर्स एग्जिस्ट होगा। मैंने दोनों तरफ a इन्वर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दिया बेटा। a इन्वर्स इंटू a बेटा i, तो i इंटू एक्स इज इक्वल टू a इन्वर्स b, यानी x इज इक्वल टू a इन्वर्स को और क्या लिख सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ a इंटू b अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a। और यही रीजन था कि डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता था। ठीक है, अब इसके वही तीनों चारों जो कंडीशन थी, याद हो तो वहाँ पे भी पढ़ी थी हमने कि कब तो ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन भी कब एग्जिस्ट करेंगे, यानी कंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, यूनिक सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। याद आ रहा है, तो वो सब कंडीशन अपन यहाँ पे देखते हैं। अब देखो क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। सबसे पहले तो देखो इधर
सबसे पहले तो हम बोल रहे हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ ए तो जीरो होना ही नहीं चाहिए, नो डाउट। डिटरमिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। तो बताओ यदि डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो नहीं है तो इसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट होंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल। और कैसे होंगे? यूनिक होंगे। तो कैसा होगा सिस्टम? सिस्टम इज कंसिस्टेंट, system is consistent and has unique solution. System is consistent and has unique solution. क्या होंगे बेटा? सिस्टम कंसिस्टेंट होगा और यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्लियर? कंसिस्टेंट यूनिक शॉर्ट में लिखना चाहें तो। सेकंड इसी में कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड एडजेंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू जीरो। जीरो का मतलब नल मैट्रिक्स बेटा, यहाँ पे जीरो का मतलब नल मैट्रिक्स। एडजेंट ऑफ ए इज इक्वल इंटू बी कैसी है? नल मैट्रिक्स है, यानी ये जीरो है। तो बताओ एक्स वाई जेड तीनों कैसे होंगे? जीरो होंगे। तो सिस्टम अगेन कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट, यूनिक एंड ट्रिवियल सॉल्यूशन। एंड कैसे सॉल्यूशन? ट्रिवियल सॉल्यूशन। यानी ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब ऑल द सॉल्यूशंस आर जीरो, यानी x जीरो, y जीरो, z जीरो। क्लियर? इसमें थर्ड केस और लिखना चाहें तो बेटा डिटरमिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड एडजेंट ऑफ a इंटू बी इज नॉट जीरो। नल मैट्रिक्स नहीं है बेटा। इसका मतलब अगेन सिस्टम इज कंसिस्टेंट, यूनिक and non-trivial solution. Non-trivial solution। ये तो कौन सी कंडीशन? जब डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो नहीं है। एक और कंडीशन आती है बेटा, कौन सी? जब डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो है। फोर्थ कंडीशन, जब डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो है। यदि डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो, पहली बात तो गॉस जॉर्डन मेथड या फिर ये बोल दो मैट्रिक्स मेथड इज फेल्ड। गॉस जॉर्डन मेथड इज फेल्ड, ये फेल हो जाएगा, ये काम नहीं करेगा भाई। फिर क्या करेंगे? तो इनमें फिर भी यदि हम क्या देखना चाहें कि कब कंसिस्टेंट होगा कब इनकंसिस्टेंट होगा, तो इसमें बेटा पहली तो यही हो गया। फिफ्थ में अलग से लिखता हूँ फिर कि a इज इक्वल टू जीरो एंड एडजेंट ऑफ a इंटू बी अगेन जीरो। यानी इधर देखो डिनोमिनेटर जीरो, न्यूमरेटर जीरो। क्या समझाया था मैंने याद रखने के लिए? जैसे लिमिट में होते हैं कुछ भी पॉसिबल है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे डिफरेंट कंडीशन में। तो बताओ इसमें क्या होंगे? अगेन सिस्टम इज consistent and has infinite number of solution, infinite number of solution। सॉल्यूशन कितने होंगे बेटा इसमें? इनफाइनाइट होंगे। और लास्ट केस बेटा हमारा कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो एंड एडजेंट ऑफ ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड नॉन नल मैट्रिक्स। देन न्यूमरेटर नॉन जीरो, डिनोमिनेटर जीरो। एक तरह से यही हुआ, पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। सिस्टम कैसे होगा? इनकंसिस्टेंट, यानी नो सॉल्यूशन। इस बार सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेंगे। कैसा होगा बेटा? नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेंगे। क्लियर? तो आ गया होगा समझ में क्या क्या बोला है हमने। तो ये ध्यान रखेंगे क्योंकि इसी पे बेस भी क्वेश्चंस आ जाते हैं बेटा, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ हमें ध्यान रखेंगे भाई। अब देखो तो इस पे क्वेश्चंस देखते हैं बेटा को।
क्या बोल रहा है बेटा, बोल रहा है राइट इन अ मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ अ सिस्टम इतने एंड सॉल्व इट। क्वेश्चन नंबर 68 में देखो क्या कह रहा है बेटा, 68 में बोल रहा है, मैं लिख दूं थोड़ा सा डायरेक्ट ही, बोलो मैट्रिक्स फॉर्म बोलो कैसे लिखोगे, x माइनस 2 माइनस 1 3, 2 माइनस 1 3, दूसरे में बोलो 1 1 1, तीसरे में बोलो बेटा 1 माइनस 1 1 इंटू एक्स वाई जेड इज इक्वल टू कितना बेटा, इज इक्वल टू, रिजल्ट है बेटा 962। ये तो इसकी कौन सी हो गई, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया मैंने इसको, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को किसमें लिख दिया, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया बेटा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, ये हमारे लिए वही ए हो गया, ये x हो गया, ये भी हमें क्या निकालना है, x इज इक्वल टू क्या था बेटा, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इंटू b, यही था। अब मैं इसका मतलब एडजॉइंट ऑफ a चाहिए, पहले ये a है तो सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ a निकाल रहा हूँ, थोड़ा सा जल्दीबाजी नहीं करनी है, नहीं तो गलती हो जाती है बेटा। a क्या है हमारे पास, दोबारा लिख रहा हूँ बेटा मैं उसको, 2 माइनस 1 3 1 1 1 1 माइनस 1 1। बताओ एडजॉइंट ऑफ ए, ये और इसका ट्रांसपोज। ठीक है, देखते जाओ तो बताओ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, बोर्ड पे देखते जाओ बेटा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। ठीक, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये हटाओ ये हटाओ, 1 माइनस 1 0। ठीक, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -1 -1 -2, कौन सा है, प्लस वाला ही है, -2 बेटा। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -1 +3 -1 +3 -1 +3 बेटा प्लस के 2 में क्या कह रहे हैं, ये कौन से नंबर पे 2 1 तो -2। ये समझ में आया माइनस क्यों हुआ है, फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 1 है, -1 की पावर 2 + 1, थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ बेटा, समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट बोलो सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 -3 -1 लास्ट। नेक्स्ट सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये और ये हटेंगे, -2 + 1 -2 + 1 बेटा -1 पर माइनस माइनस +1। लास्ट पे आ जाओ, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम बेटा -1 -3 -4। ठीक, नेक्स्ट थर्ड रो सेकंड कॉलम, ये हटाओ 2 -3 -1 +1 हो जाएगा बेटा। ठीक, नेक्स्ट थर्ड रो थर्ड कॉलम 2 -1 +1 तो 2 और 1 3, और इसका भी ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ऑफ ए कितना आ गया बेटा हमारे पास, ये आ गया 2 -2 -4 0 -1 1 -2 1 3। ठीक, बी क्या था बेटा हमारे पास, दोबारा लिख रहा हूँ मैं इसको यहाँ पर, कितना है 962। तो बताओ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, यहाँ लिख रहा हूँ, चलो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, बोलो भाई क्या क्या आएगा, 18 -12 18 -12 18 -12 -8। ठीक, दूसरा 0 -6 +2 0 -6 +2। तीसरा -18 +6 +6 -18 +6 +6, यानी एडजॉइंट ऑफ, इधर लिख रहा हूँ बेटा
क्या रिजल्ट आया बताओ? एडजेंट ऑफ ए एडजेंट ऑफ ए इंटू बी, फाइनली क्या आ गया बेटा हमारा? -2 4 12 -4 हो गया क्या? -2 4 -4 चेक कर लेते हैं एक बार और। 18 20 बेटा -2 -4 -2 -4 और 12 -6 हो रहा है बेटा, ठीक है नहीं? अब हमें क्या रिजल्ट, अब हमें क्या निकालना था? डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल सकते हैं इसका डिटरमिनेंट। 2 प्लस -3 -1 -3 +2 +1, कितना आ गया देखो? 1 से तो 1 कैंसिल हो गया बेटा, -6 +4 यानी -2। तो एडजेंट ऑफ ए इंटू बी अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये कितना आ गया बेटा? -2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 1 2 3, कितना बेटा? 1 2 3। तो ये हमारा क्या है? x आ गया भाई। और x क्या था बेटा हमारे पास? x/z। आया समझ में? x क्या है? x/z। तो बताओ x इज इक्वल टू कितना हो गया? 1, y इज इक्वल टू 2 और z इज इक्वल टू 3। x1 y2 z3, ठीक है? x1 y2 z3। इधर देखो x1 y2 z3, देखो चेक कर सकते हो आप। x1 y2 z3 9 हो रहा है, x1 y2 z3 6 हो रहा है, x1 y2 z3 तो 3 और 1 4 -2 2 हो रहा है बेटा, यानी सेटिस्फाई होंगी? ऑब्वियसली होंगी। पर देखो इसमें इन्वर्स निकालने में गलती होने के चांस रहते हैं बेटा, इसलिए मैं कहता हूँ इससे बजाय किससे जाओ? डिटरमिनेंट मेथड से जाओ, ज़्यादा बेटर है। पर क्लियर हुआ क्या किया हमने? तो ये तो था हमारा 68A। नेक्स्ट 68B। अरे यार इसमें कुछ करेक्शन है, यहाँ x + 3y - 2y। अच्छा ये ऐसे होगा बेटा, x - 3y इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 2y, यानी ये ऐसे लिखा हुआ है। देखो थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, और दूसरा लिखा हुआ है 2y + 4z इज इक्वल टू 0 एंड तीसरा x - 11y + 14z इज इक्वल टू 0, ठीक है नहीं? इसको बेटा मैं y + 2z क्यों बड़ा करें कैलकुलेशन? तो इसको 2 से और डिवाइड कर रहा हूँ, ध्यान दो। y, आप तो ये मानो ये लिखा हुआ है भाई, ठीक है ना? उसको देखो ही मत। तो इसको हमें सॉल्व करना है। यहाँ पे यदि आप देख रहे हो b 0 बेटा, b कैसी है? 0। b 0 का मतलब x क्या था हमारे पास? एडजेंट ऑफ a इंटू बी अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a, और b नल मैट्रिक्स है तो डिटरमिनेंट ऑफ a। और चेक कर ले भाई, डिटरमिनेंट ऑफ a यदि 0 नहीं हुआ तो x/z तीनों 0 हो जाएंगे, और डिटरमिनेंट ऑफ a 0 हुआ, b 0 है ही, पूरा नल मैट्रिक्स ऊपर 0/0 फॉर्म बन रही एक तरह से, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे। यानी किस पे डिपेंड करेगा? a पे, डिटरमिनेंट ऑफ a पर। a क्या था बताओ यहाँ पे हमारा? a था बेटा हमारा 1 3 0 0 1 2 0 1 2 एंड 1 - 11 14। डिटरमिनेंट ऑफ ए बोलो बेटा, डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना हो गया? 14 0 6 -0 0 + 22, तो कितना आ गया? ये नॉन जीरो जो भी आए। और ये क्यों b 0 हमारे? b क्या है हमारे पास? 0 बेटा। तो बताओ एडजेंट ऑफ a इंटू बी, ऑब्वियसली नल मैट्रिक्स होगी, 0 0 0 होगी। तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है बेटा? और एक लाइन लिख देता हूँ, वैसे ज़रूरत तो है नहीं। x/z
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 0 0 0। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 0, यानी कैसे सॉल्यूशन होंगे बेटा इसके, कैसे सॉल्यूशन होंगे इसके, ट्रिवियल सॉल्यूशन होंगे। आया समझ में? तो ये था हमारा इसका सॉल्यूशन बेटा, ठीक है। हमें ए बोल रहा है बेटा 1001, देन ए की पावर माइनस एन इज इक्वल टू, क्या निकालना है हमें, ए की पावर माइनस एन। कैसे निकालें बताओ? क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ ए इनवर्स की पावर एन, निकाल सकते हैं इसका मतलब। फिर अब हम कैसे, ए इनवर्स, पहले तो ए का इनवर्स निकालें बेटा। ए मैट्रिक्स क्या है बताओ? ए मैट्रिक्स है 1 0 1 1। ए इनवर्स बोलो, डिटरमिनेंट कितना हो रहा है 1, एडजॉइंट के लिए ये इंटरचेंज, इनका साइन चेंज, तो यानी ए इनवर्स क्या आ गया बेटा हमारा 1 0 माइनस 1 1, ठीक है। इसको मैंने क्या लिख दिया, हमें इसकी पावर एन चाहिए बेटा, मैंने इसको क्या लिख दिया 1 0 0 1 प्लस 0 माइनस 1 0 0। इन दोनों का एडिशन देखो 1 हो जाएगा, इन दोनों का 0, इन दोनों का -1 और इन दोनों का 1 हो रहा है भाई। इसका मतलब, और ये क्या है आई, इसको कोई भी मैंने b मान लिया, तो यानी ए इनवर्स क्या बोल रहा हूँ मैं i प्लस बी। तो इसकी पावर n बेटा, इसकी पावर n यानी i प्लस NC1b यानी NB प्लस NC2b प्लस बी स्क्वायर, सॉरी NC3BQ प्लस अप टू सो ऑन, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यदि मैं बी है, बी स्क्वायर निकालो तो बेटा इधर लिख रहा हूं मैं बी इज इक्वल टू 0 1 माइनस 0 0 माइनस 1 0। बी स्क्वायर निकालो तो बेटा बी स्क्वायर, ये स्क्वायर प्लस ये इंटू ये, 0 इंटू जो भी है, -1 इंटू इन दोनों का एडिशन बेटा 0, और ये 0 दिख ही रहा है, तो बी स्क्वायर 0, तो बी क्यू भी 0, B4 भी 0। इसका मतलब ये सब रिजल्ट्स 0 हो गए हमारे। तो आंसर कितना हो गया बेटा I 1 0 0 1 प्लस NB, बी कितना है हमारे पास, ये रहा, इसमें n से मल्टीप्लाई कर दिया बेटा -n 0। तो आंसर कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ लिख रहा हूँ मैं 1 0 माइनस n 1, दिस इज योर आंसर। यानी a की पावर -n कितना आ गया 1 0 माइनस n 1, 1 0 माइनस n 1। तो आंसर क्या हो गया बेटा हमारा, कैलकाटा सी हो गया बेटा, ठीक है। नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन दे रखा है, एजी सा क्वेश्चन है, बढ़िया है। बोल रहा है ए इज इडम्पोटेंट या आइडम्पोटेंट, जो भी बोलो आप, इडम्पोटेंट मैट्रिक्स एंड ए प्लस बी इज इक्वल टू आई। इडम्पोटेंट मैट्रिक्स की कंडीशन याद है बेटा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, इनवॉल्यूटरी आई होता था और इडम्पोटेंट ए होता था, एंड ए प्लस बी इज इक्वल टू आई। और एक रिजल्ट हमें क्या दे रखा है, ए प्लस बी इज इक्वल टू आई, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू, इज और आर ट्रू दोनों बेटा यहाँ पे ना। तो क्या कह रहे हैं बताओ, मैंने क्या किया बेटा, हमें क्या बताना है, बी इडम्पोटेंट है नहीं, यानी बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी है या नहीं, ये चेक करना है। तो मैंने बी निकाला आई माइनस ए, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया बेटा, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू आई माइनस ए का होल स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू आई, चलो मैं लिख देता हूँ एक स्टेप और, वैसे आई है इसलिए डायरेक्ट कर सकते थे, आई माइनस ए, रिजल्ट कितना हो जाएगा बेटा आई स्क्वायर यानी आई माइनस ए प्लस ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है बेटा ए, तो एक को कैंसिल कर सकता हूँ मैं, तो यानी बी स्क्वायर क्या आ गया, इधर लिख रहा हूँ बेटा मैं बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया आई माइनस ए।
और देखना था b इज इक्वल टू यहाँ से कितना था बेटा i माइनस ए, तो b स्क्वायर को मैं b बोल सकता हूँ। इसका मतलब b कैसी मैट्रिक्स है बेटा, इडम्पोटेंट मैट्रिक्स है। सही है स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट और चेक कर लेते हैं, ए बी इज इक्वल टू जीरो है यानी न, जीरो मतलब नल मैट्रिक्स बेटा, ठीक है ना। ए बी इसका मतलब मैं ए से इसमें प्री मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, प्री मल्टीप्लाई इन इक्वेशन 1 बाय ए, प्री मल्टीप्लाई, बताओ क्या देगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी इज इक्वल टू ए इंटू आई बेटा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, कैंसिल हो जाएगा, तो a प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, या नल मैट्रिक्स। क्लियर। दूसरा क्या बोल रहे हैं हमसे, बी इंटू ए भी हमें बताना है कि नल मैट्रिक्स है नहीं, तो b इंटू ए के लिए ऑब्वियसली a इधर चाहिए मुझे, यानी क्या करूं बेटा, पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया, पोस्ट मल्टीप्लाई इन इक्वेशन 1 बाय ए, पोस्ट मल्टीप्लाई बाय ए इन इक्वेशन 1। बोलो भाई, राइट में मल्टीप्लाई करोगे ए स्क्वायर ही देगा, ये बी हो जाएगा बेटा, आई इंटू ए हो जाएगा, अगेन ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, तो बी इज इक्वल टू जीरो या नल मैट्रिक्स। तो ये भी हमारा सही है, तो ऑल ऑफ दिस सबके सब सही है भाई, कहने मतलब ये है, तो आंसर तो एक ही जाएगा, फिर तो आर की जरूरत नहीं थी भाई, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, पर ऑल ऑफ दिस इधर लिख रखा है, ऑल ऑफ दिस आंसर जाएगा तो बेटा, ठीक है ना, सभी के सभी आंसर सही हो जाएंगे भाई। कोई डाउट। नेक्स्ट आता है बेटा हमारा इसमें बोल रहा है इफ k इंटू इतने इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देन k इज इक्वल टू, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन बोलो बेटा, a इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू ए, लिख नहीं रहा हूँ मैंने दोनों तरफ डिटरमिनेंट ले दिया बेटा, a इंटू ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट, आई का डिटरमिनेंट, यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज 1, ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट बेटा ए ही होता है, एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए आइदर +1 और -1, एंड ए का डिटरमिनेंट हमारा क्या होगा, या तो +1 या -1। ए क्या है हमारे पास, एक मैट्रिक्स रखिए बेटा मैं, कितनी k टाइम्स ऑफ -1 2 2 2 -1 2 2 2 -1, हमें इसका क्या चाहिए बेटा, डिटरमिनेंट चाहिए, और डिटरमिनेंट किसके इक्वल करना है, +-1 के, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू बेटा के तीनों में मल्टीपल होता है, क्लियर है ये चीज़, तो के क्यू टाइम्स ऑफ फर्स्ट रो से कॉमन, सेकंड रो से कॉमन, थर्ड रो से कॉमन, -1 2 2 2 -1 2 2 2 -1 इज इक्वल टू +-1, तो के क्यू टाइम्स ऑफ 1 माइनस के +8 +8 +4 +4 +4 इज इक्वल टू +-1, तो बताओ कितना हो रहा है बेटा, ये 12 और 15 27, तो 27 के क्यू इज इक्वल टू +-a, तो के क्यू इज इक्वल टू +-1/27, तो k इज इक्वल टू +-1/3, तो k की वैल्यू क्या होगी बेटा, आइदर 1/3 और -1/3। तो अब बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर है, तो ऑब्वियसली है कैलकाटा आंसर हो गया बेटा, 1/3 है हमारे पास, ठीक है नहीं, तो आंसर क्या हो गया इसका, C4 कैलकाटा बेटा। नेक्स्ट और लास्ट हेडिंग है बेटा इसमें, कैली हैमिल्टन थ्योरम।
लास्ट हेडिंग है ये हमारी कैली हैमिल्टन थ्योरम। क्या कह रहे हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0 ऑब्वियसली है, देन लैम्डा इज इक्वल टू ए। यदि लैम्डा की जगह ए रखूं बेटा, यहाँ पर रखो, देखो लैम्डा की जगह ए, तो ए माइनस ए ही हो जाएगा, क्यों ए इंटू आई तो ए होगा बेटा। तो ए माइनस ए इज 0, तो 0 इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाई कर रहा है। तो लैम्डा इज इक्वल टू ए इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन का लैम्डा इज इक्वल टू ए क्या होगा, एक रूट होगा। इसको कैसे और यूज है, इसका एप्लीकेशन क्या है वो देखो। मैंने मान ली एक मैट्रिक्स 2x2 है बेटा, अब मैं यही निकाल रहा हूं a माइनस लैम्डा आई, a माइनस लैम्डा टाइम्स ऑफ आई। a बोलो तो बेटा a b c d माइनस लैम्डा टाइम्स ऑफ आई बोलो तो भाई लैम्डा 0 0 लैम्डा। तो ये क्या है बेटा, a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ, बोलो क्या हो जाएगा, a माइनस लैम्डा b c d माइनस लैम्डा, ये होगा। तो आंसर बोलो क्या हो रहा है बेटा, ये रिजल्ट आ गया a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू a माइनस लैम्डा इंटू d माइनस लैम्डा माइनस बी सी। जब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं बेटा, इधर लिख रहा हूँ, तो a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट है हमारा लैम्डा स्क्वायर माइनस a प्लस डी इंटू लैम्डा प्लस ए डी माइनस बी सी, ए डी प्लस माइनस बी सी, सॉरी, ठीक है। और लैम्डा की जगह a रख दें तो क्या आ गया बताओ बेटा, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस डी इंटू लैम्डा प्लस ए डी माइनस बी सी इज इक्वल टू 0। अब यदि ध्यान से देख लो बेटा, यदि ये 2x2 है तो ए में एक क्वाड्रेटिक बनेगी, और क्वाड्रेटिक में ये रिजल्ट क्या है हमारे पास, ए प्लस डी। देखो तो ध्यान से, यहाँ से ट्रेस है, बाहर माइनस और है, तो ये माइनस साइन ऑफ ट्रेस ऑफ ए। तो ये क्या लिख सकता हूँ मैं, ए स्क्वायर माइनस साइन ऑफ टी आर ऑफ ए माइनस साइन ऑफ ट्रेस ऑफ ए इंटू ए प्लस, ये देखना ए डी माइनस बी सी, ए डी माइनस बी सी, यानी क्या दिख रहा है, डिटर्मिनेंट दिख रहा है, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। कहने का मतलब डायरेक्ट, मैंने ये क्वेश्चन ऐसा कराया था और बोला था मैं डायरेक्ट भी बता सकता हूँ यहाँ पर इसका आंसर क्या है, पर मैंने उस समय डायरेक्ट नहीं बताया था। मैंने जस्ट शायद हो सकता है बता भी दिया हो, पर मैंने बोला था समझ में नहीं आएगा ये, तो मुझे तो रिजल्ट मालूम था उस समय, आपको थोड़ा ना मालूम था बेटा, आया समझ में। पर अब आप भी निकाल सकते हो। कहने का मतलब यदि कोई एक मैट्रिक्स दे दी बेटा मैंने, ए कोई एक मैट्रिक्स है 3 2 1 4, ठीक, तो बताओ, और ये इसको सेटिस्फाई करते हुए इक्वेशन देती बेटा हमें, ए स्क्वायर प्लस एक्स ए प्लस वाई इज इक्वल टू 0, देन फाइंड एक्स एंड वाई, वाई आई और करना बेटा, यहाँ पर शायद मैंने वहाँ पे भी नहीं लिखा बेटा, थोड़ा सा इसमें इंटू आई और करना बेटा, है ना, इंटू आई, तो एलिमेंट ऐसे ऐड नहीं होता है भाई, ठीक है भाई, इंटू आई और करना बेटा यहाँ पे। तो बताओ क्या हो गया यहाँ से, तो यहाँ से बोलो एक्स, एक्स क्या है यहाँ पर, एक्स था माइनस साइन ऑफ ट्रेस ऑफ ए, यानी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ ट्रेस ऑफ ए, यानी एक्स माइनस साइन ऑफ, बोलो ट्रेस ऑफ ए बेटा 3 + 4 यानी -7, और वाई क्या था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 12 - 2 यानी आंसर 10। तो x की वैल्यू -7, y की वैल्यू 10, डायरेक्ट लिख सकते हैं,
आ गया होगा समझ में। ये हमने 2/2 में किया भाई। ऐसे सिमिलर 3/3 में एक और दे देता हूँ मैं, फटाफट निकल सकते हैं कोई भी। ये मैंने 2/2 में लिखा है, ऐसे ही 3/3 में है बेटा। ये देखो क्या कह रहा हूँ, एक और लिख देता हूँ पहले मैं। एक कोई दे दिया बेटा -1 2 -3 4 5 कर देता हूँ। चलो बताओ क्या कह रहे हैं हम यहाँ से। बोल रहे हैं बेटा हम क्या 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 रिजल्ट था बेटा हमारा, बोलो। यदि a² इसको ये सेटिस्फाई कर रहा है, a² -AA -BI इज इक्वल टू 0, तो ये रिजल्ट तो क्या था बताओ, माइनस साइन ऑफ ट्रेस ऑफ ए। तो a इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए बेटा -1 + 8 7। ये रिजल्ट क्या था बेटा हमारा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो b इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए बेटा -8 + 6, आंसर इज 2। क्लियर है या नहीं। तो b की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 2 हो गई, -b यानी a कितना हो गया और 7 हो गया। तो निकाल सकते हैं इजीली। समझ में आया बेटा। तो ये बहुत इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। यदि यही चीज़ 3/3 में बोल दी जाए हमसे, यदि मैं मान रहा हूँ A B C D E F G H I, तो निकाल वही रहे हम A - लैम्डा का डिटर्मिनेंट। पहले A - लैम्डा बोल देते हैं। तो A तो लिखा हुआ है लैम्डा I × I लिख रहा हूँ पहले मैं। I कितना हो जाएगा बेटा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। तो कितना आ गया बेटा A - लैम्डा I, बोलो भाई A - लैम्डा B C D E - लैम्डा F G H I - लैम्डा। क्लियर। अब इसका डिटर्मिनेंट, तो A - लैम्डा I का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 ही कर रहे हैं भाई। चलो बाद में कर देंगे, पहले लिख ही देते हैं। बोलो इसका डिटर्मिनेंट का मतलब, इसका डिटर्मिनेंट बेटा A - लैम्डा B C D E - लैम्डा F G H I - लैम्डा। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो मैं रिजल्ट लिख रहा हूँ, कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी है भाई, इज इक्वल टू 0 करके लिख रहा हूँ मैं। तो लैम्डा में जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, इज इक्वल टू 0 करते हुए लिख रहा हूँ मैं बेटा। तो वो रिजल्ट आएगा बेटा हमारा λ³ माइनस A + E + I इंटू लैम्डा स्क्वायर प्लस E + EI + IA माइनस, नीचे लिख रहा हूँ बेटा, माइनस BD या DB माइनस GC माइनस HF इंटू लैम्डा प्लस AEI प्लस DHC प्लस GBF माइनस CEG माइनस FHA माइनस BDI इज इक्वल टू 0। कि सर इतना बड़ा रिजल्ट याद रहेगा कि मैं, बिल्कुल रहेगा। अभी मैं बताता हूँ कैसे याद करना है, ठीक है, बिल्कुल याद रहेगा। देखो क्या कह रहे हैं, यदि मैं लैम्डा की जगह A लिख दूं बेटा, तो 0 मैंने पहले लिख दिया, इसलिए मैं लैम्डा की जगह A लिख रहा हूँ बेटा, है ना। तो बताओ क्या बनेगा, इधर देखो, ये बनेगा बेटा हमारा AQ
माइनस टी आर ऑफ ए इंटू ए स्क्वायर। टी आर ऑफ ए यहाँ पे हो सकता है ये माइनस और आता है शायद यहाँ पे ब्रैकेट में, और करो बेटा इसको, ये ब्रैकेट में पूरा पूरा है ना, माइनस के साथ आता है वो, प्लस माइनस प्लस होता है बेटा वो, तो माइनस ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर प्लस, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़ा सा मुश्किल है पर ऐसा नहीं है ध्यान नहीं रख सकते हम, वो लिख रहा हूँ इंटू ए प्लस माइनस यहाँ पर माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई इज इक्वल टू 0। ये रिजल्ट है। ये रिजल्ट याद नहीं भी रहे तो काम चल जाएगा, जनरली इन दो की बात ही करता है बेटा, ये दो याद रहने चाहिए, ये माइनस साइन ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये माइनस साइन ऑफ ट्रेस ऑफ ए क्यू का कोफिशिएंट 1, ए स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस साइन ऑफ ट्रेस ऑफ ए, कांस्टेंट टर्म या आई का कोफिशिएंट माइनस साइन ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। बीच में क्या है वो मैं बता रहा हूँ, देखो इधर डायगोनल एलिमेंट्स के दो दो पेयर का मल्टीपल, डायगोनल एलिमेंट्स के दो दो पेयर का मल्टीपल, यानी क्या बोल रहा हूँ मैं, ए इंटू ई प्लस ई इंटू आई प्लस आई इंटू ए, ये लिखा था मैंने। इसको मैं जनरलाइज लिखना चाहूँ तो बेटा ए आई आई ए जे जे 1 is less than equal to I is less than j is less than equal to 3। यानी क्या क्या दिख रहा है बताओ हमें, यानी आएगा बेटा I की वैल्यू 1 रखी, j की वैल्यू 2 रखी, तो a11 a22 a11 a22, ये 2 ये 3 और ये 3 और ये 1, भाई सिग्मा में लिखना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चल रहा है क्योंकि 3 और 1 तो लिखने में दिक्कत आएगी। फिर क्या कह रहे हैं हम, इसको बजाय डायरेक्ट ही ए आई आई ए जे जे 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 1 1, ठीक है, 3 पेयर माइनस सिग्मा ऑफ ए आई जे बी जे आई या ए आई जे ए जे आई। कहने का मतलब क्या है, कॉन्जुगेट एलिमेंट्स का प्रोडक्ट, यानी क्या क्या देखो, ये इंटू ए, ये इंटू ए और ये इंटू ए, आए समझ में, वही लिखा है मैंने। ध्यान रखोगे तो सॉल्व करने पे क्या आएगा, थोड़ा सा मुश्किल है पर फिर भी याद रख सकोगे तो ज़्यादा बढ़िया, टाइम काफ़ी बच जाएगा यदि आईआईटी में क्वेश्चन बनता है तो बेटा, ठीक है। तो रिजल्ट क्या था, मैं तो रिपीट कर देता हूँ एक बार और, 2 क्वेश्चन दे देता हूँ, चलो उनसे और क्लियर हो जाएगा, उनसे और क्लियर हो जाएगा। 2 क्वेश्चन लिख देता हूँ बेटा मैं। क्वेश्चन है बेटा, लिखो एक मैट्रिक्स ए दे रखी है 2 1 1 1 1 2 एंड 2 3 1, ये कोई मैट्रिक्स ए है बेटा। अब हमें बोल रहा है कि ये इसको सेटिस्फाई कर रही है ए क्यू प्लस ए स्क्वायर प्लस बी ए प्लस सी आई इज इक्वल टू 0, देन फाइंड ए बी एंड सी, देन फाइंड ए बी एंड सी। तो बताओ क्या क्या होगा। ए क्या था बेटा हमारा, ए था हमारा माइनस ऑफ ट्रेस ऑफ ए, यानी माइनस साइन ऑफ ट्रेस ऑफ ए बोलना तो बेटा 2 प्लस 1 प्लस 1 यानी माइनस के 4। बी क्या था बेटा, याद करो दो, बी इज इक्वल टू, मैं याद दिला रहा हूं, ध्यान दो बेटा, सामने देखो, डायगोनल्स का प्रोडक्ट 2 2 के पेयर में माइनस कॉन्जुगेट्स के मल्टीपल 2 2 के पेयर में, कॉन्जुगेट्स 2 2 में ही है, कॉन्जुगेट एलिमेंट्स। देखो तो क्या करें बताओ, 2 1 2 प्लस 1 1 1 प्लस 1 2 2 माइनस कॉन्जुगेट एलिमेंट्स, ये इंटू ये 1 प्लस ये इंटू ये 2 प्लस ये इंटू ये 6, आंसर कितना हो गया, ये 5 ये 9,
5 माइनस 9 बेटा, 5 माइनस 9 अगेन -4। और सी रिजल्ट क्या होगा बेटा हमारा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, माइनस साइन ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी माइनस साइन ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल सकते हैं बेटा 2 3 प्लस 4 -2 -12 -1। तो कितना आ गया बेटा, ये 2 से 2 कैंसिल, 7 -13 -6 यानी +6 हो गया। यानी रिजल्ट क्या क्या आ गया बेटा, -4 एंड 6। आया है कि नहीं आया समझ में, ये बताओ। एक और लिख देता हूं मैं जिससे कि ये और क्लियर हो जाएगा भाई। मान रहा हूं बेटा मैं कोई भी एक मैट्रिक्स ए है, 1 2 3 2 1 1 3 2 1, और इसको सेटिस्फाई कर रही है एक इक्वेशन ए क्यूब प्लस एक्स ए स्क्वायर प्लस वाई ए प्लस जेड आई यूनिट मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0। देन फाइंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड, देन फाइंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड। एक्स वाई जेड हमें फाइंड आउट करना है। एक्स क्या बोल रहे हैं बताओ, एक्स बोलो भाई माइनस साइन ऑफ ट्रेस ऑफ ए, माइनस साइन ऑफ ट्रेस ऑफ ए, बोलो बेटा माइनस साइन ऑफ ये प्लस ये 1 + 1 + 1, यानी आंसर इज -3। कोई डाउट? वाई बोलो भाई, वाई इज इक्वल टू डायगनल्स का एलिमेंट माइनस कॉन्जुगेट एलिमेंट्स का प्रोडक्ट, दो दो के पेयर में, 1 1 1 1 इंटू 1 1 1 इंटू 1 1 माइनस 2 इंटू 2 4 3 इंटू 3 9 माइनस के 2 इंटू 1 2, कितना आ गया बेटा ये 9 और 4 13 13 और 2 15 15 माइनस 3 12 माइनस के 12। और जेड क्या था बेटा, माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो माइनस साइन ऑफ डिटर्मिनेंट और निकाल दें बेटा 1 प्लस 12 प्लस 6 माइनस 9 माइनस 2 माइनस 4, यानी क्या दिख रहा है बेटा हमें 13 13 6 माइनस 2 4, बाहर माइनस और है, आंसर इज -4। तो फाइनल आंसर क्या हो गया बेटा, सम ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड बेटा -3 -12 -4 -19 हो गया। तो आंसर इज -19। इट इज क्लियर? तो ये क्या था हमारा, तो ये था हमारा बेटा मैट्रिक्स। इसका डिस्कशन और है वो हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे, ठीक है। पहले उसको खुद करना, फिर अपन उसको डिस्कस करेंगे, ठीक। ओके, ऑल द बेस्ट।